नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कंधों की चौड़ाई को कम करने वाले और बाजू के फैट को कम करने वाले, गर्दन के पीछे बड़े हुए फैट को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अगर आप इन अभ्यासों को 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह गर्दन के पीछे बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने के साथ साथ हमारे कंधे और हमारे बाजुओं में बढ़ी हुई चर्बी को भी दूर करने वाले सबसे लाभकारी अभ्यास हैं। इन्हें करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं और हमारे शरीर को परफेक्ट शेप देने के लिए यह सबसे लाभकारी अभ्यास है। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं और एक बड़ा सा राउंड ऐसे बनाते हैं। ऐसे अपनी कोहनियों को ऐसे मिलाइए और जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। ऐसे ही आपने 10 टाइम्स ऐसे गोलाकार घुमाना है। फिर इसके बाद विपरीत दिशा में ऐसे पीछे से आगे की ओर ऐसे दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। फिर सीधे। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को आगे से पीछे की तरफ करते हैं। ऐसे 10 से 15 बार आगे से पीछे की तरफ ऐसे अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाते हैं। इसे करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे काष्ठ तक्षणासन। जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हों वैसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधों की चौड़ाई कम होती है और बाजुओं में लटकती चर्बी को दूर करता है। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार भी दूर होते हैं। सबसे पहले इस अभ्यास को हम खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को कंधों के समान ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर से पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ आपने आना है। जब आप आगे की तरफ ऐसे अपने हाथों को करते हो तो मुंह से हा की आवाज करनी होती है। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे ही पहले से आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप तीव्रता से लंबी गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने से हमारे श्वसन संबंधी सभी विकार भी दूर होते हैं। तो इसके बाद काष्ठ तक्षणासन यानी चॉपिंग द वुड को हम बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। दोनों बाजू आपके कान के पास सटे हुए हों। ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे को स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ आपने आना है। एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए।